हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरी एनर्जी थोड़ी लो साउंड कर सकती है बिकॉज आई एम हैविंग कोल्ड। बिकॉज पंखा चलाने की वजह से मुझे कोल्ड हो गया है। ठीक है, तो आज की स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यू पीपल में थिंक मैं हर स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं बताना चाहती हूँ आपको ये स्टोरी। तो ये ना बहुत ही मतलब फ़नी भी है एंड ये मेरे चाइल्डहुड की स्टोरी है, तो ऑफ कोर्स कुछ गलतियाँ की है इसलिए ज़्यादा फ़नी है। तो मेरी आंखें भी आपको अजीब सी लग रही होगी क्योंकि ज़ुकाम होने की वजह से रेड हो रही है एंड छोटी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो सो के उठी हुई हूँ अगैन। ये थोड़ा सा अपडेट दिया था कि मेरे को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक शॉर्ट्स आने वाला है, उसको आप ज़रूर से देखना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है, दिस इज़ अबाउट बहुत हज़ारों साल पुरानी की कहानी। नो इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑफ कोर्स स्टोरी है अराउंड जब लॉकडाउन लगा था ना, तब ये स्टोरी स्टार्ट होती है। अगर मैं पर्टिकुलरली बताऊँ तो लॉकडाउन हुआ था ना, तब ये स्टोरी स्टार्ट होती है क्योंकि नया नया घर ये वाला बना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन है जिसको समझना इज़ टू इम्पॉसिबल। वो कब अच्छा इंसान बन जाए कब बुरा बन जाए, आई हैव नो आइडिया। सो आई डोंट वांट टू मेंशन हिम। ये मेरी एज का नहीं है, ही इज़ लाइक माई फादर्स एज। तो आप लोग समझ रहे हो कोई हरासमेंट का केस ना हो। हरासमेंट वाला नहीं है भाई, हरासमेंट वाला होता है मैं फ़नी क्यों बोलती। तो दिस इज़ अबाउट लाइक कि मतलब अपनी एक लाइफ में जब हमारा एक ऐसा फेज़ आता है ना कि मतलब हमारे बारे में लोग बातें करने लग जाते हैं, नेगेटिव कमेंट्स देते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें बहुत ये कर देती है कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, लाइक इंसल्ट टाइप फील्स लाइक, या फिर मजाक उड़ाना कह लो। ये चीज़ मेरे लाइफ में, मतलब मेरे लाइफ का मजाक बनने वाला था, तब वो इंसान आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस इंसान ने क्या किया, तो ये पर्सन जब मेरे से पहली बार मिला था, आई मीन इसको हम बोल देते हैं मुफट अंकल। ये बहुत मुफट है, जो भी होता है मुंह पे बोल देता है। तो ये जो मुफट अंकल है, ही वॉज रियली 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 मुफट। कड़वे से कड़वा शब्द अगर तुम्हें पूछना है ना तो इससे जाके पूछो। जो भी होता है मुंह पे बोल देता है। इवन डोंट थिंक पीपल व्हाट ही डजंट इवन केयर व्हाट पीपल थिंक। ठीक है, सिंपल वे में बताऊँ तो मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी तब मिली थी। ऑफ कोर्स मेरा 6th ख़त्म हो चुका था क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था एंड पास एंड आई एम नाउ इन 7th। तो ये सेम चीज़ इसने मेरे को बोली कि अब तो 6th में कैसे, अब तो तू 7th में आई। एंड आई वॉज लाइक कि हाँ ये ठीक है तो बोल रहा है, ठीक है। तब तक मेरे को इसकी असलियत नहीं पता थी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये मुफट अंकल बुरा है, नो, ठीक ठीक है, नॉट दैट मच बुरा जितना आप सोच रहे हैं। सो बेसिकली ऐसे ऐसे करके मेरे पापा को बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, क्लोज फ्रेंड्स टाइप्स। मतलब जो भी, मतलब पापा को जब भी हेल्प चाहिए होती है तो हेल्प बहुत करता है ये पर्सन, लेकिन जब इसको हेल्प चाहिए तो ये हेल्प करवा देता है। तो इस टाइप का ये एक मुफट अंकल है। बेसिकली उसके बाद में क्या हुआ पता है, ये हमारे घर पे रोज़ आता था। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग दैट ही इज़ हैविंग एनी नेगेटिव इंटेंशंस एंड ऑल, बट ये ना मतलब मेरा बहुत मजाक उड़ाता था। जैसे मेरे नाम के ऊपर से मेरे को बहुत मजाक उड़ाता था क्योंकि ये बहुत मुफट है। तो आई वॉज थॉट कि ये मेरा मजाक उड़ा देगा, मैं कुछ बोलूँगी तो। आई वॉज अ इंट्रोवर्ट गर्ल। तो अगर तुम्हें पता है कि कोई इंसान तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो तुम क्यों ही बोलोगे उस इंसान से। तो मेरा भी सीन लाइक ऐसे था कि यार मैं क्यों बोलूँ इससे। अगेन सॉरी, लो साउंड कर रही हूँ ना क्योंकि ज़ुकाम है। तो उस मोमेंट पे मेरे को लगा कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए। तो इसके दिमाग में एक चीज़ फिट होगी कि ये लड़की बोलती नहीं है। तो इसी को इसने दिमाग में बैठा लिया एंड स्टार्टेड टू सेइंग मी कि तुम नहीं बोलती हो। मेरे नाम को लेके मजाक उड़ाने लग गया। ये जब भी घर पे आता था ना, व्हाट आई यूज़ टू डू इज़, या तो मैं सो जाती थी
या फिर मैं बाथरूम में खुद को लॉक कर देती थी। और जब तक ये इंसान, ये मुफट अंकल नहीं जाता था, तब तक मैं रहती थी। इतना मैं इससे डरती थी क्योंकि ये ऐसा ही मेरा मजाक उड़ाता था। एक बार मैं बैठी थी तो इसने क्या किया कि जो सोफ़े का कुशन होता है मेरे सिर पर रख दिया, और बहुत मतलब मेरे को हाथ तो नहीं लगा लेकिन सोफ़े का कुशन मेरे सिर पर रख दिया, कुछ चीज़ें मेरे ऊपर रख रहा है, एंड आई एम फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल एट दैट मोमेंट। ये मेरे को फोर्स करा कि बात करो, वैसे बात नहीं करनी, मतलब चुपचाप नहीं रहना चाहिए एंड ऑल। तो इट वॉज सो ऑकवर्ड एंड वियर्डो टाइप्स। एंड उस टाइम में मैं सच में, मेरे पापा सामने बैठे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, मेरे भाई सामने बैठे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। So this was really बैड मोमेंट फॉर मी। एक छोटे बच्चे के लिए तुम समझ लो कि उसको एक अंकल परेशान कर रहा है और उसके पेरेंट्स उसको कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो ये कितना तुम्हें कितना हर्ट करेगी ये चीज़ कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो चीज़ को समझने की कोशिश करो। उसके बाद में ये जब भी आता था, मैं बाहर बैठने की ज़रूरत कभी भी नहीं करती थी। I used to sleep, rather I go to the washroom and lock myself. And समझो तुम, मैं 3-4 घंटे वॉशरूम में बैठी रहती थी, इतना मैं डर जाती थी, इतना मेरे को डरा के रखा था। आई एम नॉट सेइंग कि वो एक बुरा इंसान है, बट मेरे को मेरा मजाक उड़ाता था, तो उस टाइम पे मेरे लिए एक बुरा इंसान ही है। तो इतना ये इंसान मेरे को टॉर्चर टाइप करता था। एंड ऐसी सारी चीज़ें चली गई, लॉकडाउन में ख़त्म हो गया। फिर मेरी मॉम आ गई, मॉम के साथ इसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई क्योंकि मेरी मॉम भी सुनती नहीं है, अगर उनकी कुछ गलती नहीं हो तो वो सुनती नहीं है, स्टैंड लेती है खुद के लिए। तो उसके बाद में मॉम के आने के बाद में ये बहुत कम हो गया उसका आना जाना। लॉकडाउन में ख़त्म हो गया तो वो क्यों आएगा सुबह सुबह यहाँ पे, है ना, उसको भी तो काम है। फिर आता है लॉकडाउन का फेज़ ख़त्म हो जाता है एंड एक दिन मेरे को लगता है कि यार लेट्स प्ले बैडमिंटन। तो बैडमिंटन हम लोग खेलने चले गए, हम लोग मतलब मेरा भाई और मैं। तो मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ, हम दोनों बैडमिंटन खेल रहे हैं और मतलब हम लोगों को 1 घंटा हो गया। लाइक 10 बजे हम आए थे बैडमिंटन खेलने के लिए, 11 बज चुके हैं। उसके बाद में से उसका जो बेटा है, ही सेज दैट आई विल ऑल्सो प्ले फ्रॉम टुमारो, ठीक है। तो वो बोला कि हाँ कल से मैं भी खेलूँगा। तो देखो उसके बेटे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो मुझे कुछ भी नहीं बोलता है एंड ऑफ कोर्स वो मेरे से छोटा भी है। मेरे को प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि वो मेरा मजाक उड़ाता है, कुछ भी बोल देता है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। हर इंसान हर चीज़ से कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन नहीं, इस इंसान को हर चीज़ बोलनी है मुंह पे। एक बार बोलने से समझ में आता है, हर बार ये मतलब बहुत ही ज़्यादा ही रूड पर्सन बन जाता था मेरे लिए। तुम सोचो मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, तो मैं 11 या 12 साल की बच्ची थी जिसके साथ ये सब हो रहा था, तो उसको कैसे लगेगा। एंड आई एम ऑलरेडी एन इंट्रोवर्ट, तो उसके साथ तो क्या ही कह सकते हैं। फिर उसके बाद में व्हाट आई स्टार्टेड टू डू इज़ कि मतलब एक दिन मतलब ऐसे बैडमिंटन का गेम चल रहा है, एक दिन ये बंदा आता है वो बोलता है कि तुम लोगों को बैडमिंटन नहीं खेलना था। मेरे को नहीं बोल रहा था, बट पता नहीं मेरे को क्या सवाल था। उस दिन मैंने संदीप महेश्वरी का कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया था एंड आई वॉज लाइक खुल के जीना है मुझे, खुल के, ये मेरा खुल के जीने वाला पहला दिन है ना, आज मैं पूरा का पूरा खुल के जीऊँगी। मेरे मन में जो भी भड़ास है सारी निकाल दूँगी, मेरे मन में जिसने जो भी मेरे लिए जो कड़वाहट पैदा की सारी इसके ऊपर डाल दूँगी, इसे फेंक दूँगी एकदम कि ये मेरे मन में आया। सॉरी 1 मिनट, ओके। तो जब मेरे मन में ये आया तो आई वॉज लाइक कि आज मैं जीऊँगी खोल के, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूँगी। तो जब इसने मेरे भाई को कन्फ्रंट किया, आई वॉज लाइक कि भाई और मैं तो एक ही है। मैंने बोल दिया कि नहीं हमें खेलना आता है, अगर तुम्हें इतना ही हो रहा है तो तुम हमें सिखा दो। तो भाई मतलब इसको ऐसा है कि मतलब इसके बाप ने आज तक इसको कुछ नहीं बोला और मैं इसको कुछ बोल रही हूँ तो इसको आ गया गुस्सा, ये आ गया नीचे। देन उसने क्या किया पता है, उसने आके बोलो वो मतलब एक कॉर्नर में आके बैठ गया एंड हमें देख के बोला कि ऐसे नहीं खेलने, वैसे नहीं खेलने, वैसे नहीं खेलने। तो एक बार क्या हुआ पता, भैया ने कॉक फेंकी एंड वो उस अंकल के थोड़े से पास में आके गिर गई एंड उस अंकल के ना लाइक बीच में से बाल नहीं है, ठीक है। तो
मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम इट वॉज रियली 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 फनी ऑल्सो। एंड जो हंसने वाली बात है वो क्या है, उस अंकल को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ही बिकेम साइलेंट एंड ही वेंट। तो अब आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती है कि मैंने उससे क्या बोला कि वो खुद ब खुद चला गया। सो बेसिकली मैंने उनको ये बोला कि अगर आप जो हैं मतलब ये कॉक अगर थोड़ा सा और ऊपर जाता तो आपका टकला फोड़ देता। एंड फिर मेरी मम्मी मुझे ऊपर से ये सब करते हुए देख रही है ना, तो बोल रही है ऐसे ऐसे रहो। एंड आई वाज लाइक खुल के जीना है, मुझे खुल के जीना है। तो उसके बाद में मैंने कुछ बोला तो नहीं। मेरे भाई ने भी मुझे देखा कि मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ऐसा क्यों बोला तुमने। बेसिकली एक इंसल्ट हो गई है। आई नो अब मुझे समझ में आ रही है मैंने उसकी इंसल्ट की है, बट उस टाइम में मैं छोटी थी यार। तो ये चीज़ हुई। पता उस बंदे का कैसा था पता, ऐसा हो गया था उसका फेस एकदम बड़ी बड़ी आंखें कर ली थी उसने। बट व्हाट जस्ट ही सेड दिस, वो खुद ब खुद चला गया। एंड मैंने आके स्टोरी सारी अपने भाई को बताई तो वो हंसने लग गया कि मतलब मेरे में इतने गट्स कैसे आ गए कि मैंने उसको इतना सारा कुछ बोल दिया है। मैंने उसको ये क्यों बोला कि उसका टकला फट जाता। और पता है एक्चुअली मैं कल को ये सही लग रहा था कि मैंने जो बोला वो सही है यार, वैसे ही बोलना चाहिए। तो ये थी स्टोरी। मतलब थोड़ी सी ट्रॉमाटाइजिंग तो थी लेकिन एट द सेम टाइम फनी भी थी एंड बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा आपको। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा एक न्यू शॉर्ट्स आने वाला है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, कितना डर लग रहा है फेस।